डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं? पॉल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे बना है? जीवित और अजीवित घटकों से मिलकर बना है। ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। अब यहाँ पर आपको बताया है जितने भी एनिमल्स हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे पर्यावरण के, राइट, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, हमारे, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट के हैं। ओके, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर etc आर कॉल्ड नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। अब हमारे जो हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान, ये सभी नॉन लिविंग हैं। ठीक है, नॉन लिविंग है, जीवित नहीं है, इसलिए हम इन्हें अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं हमारे पर्यावरण के। बोथ अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, दोनों हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरमेंट, हमारे प्रकृति के जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को। ह्यूमन बींग्स यूजुअली मैनी थिंग्स बट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल्स डू नॉट डू इन प्रॉपर वेज। ठीक है, मनुष्य, आमतौर पर मनुष्य जो होता है ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे डिस्पोजल करना है, हमें फेंकना है वेस्ट चीज़ों को, ठीक है, उन्हें हम सही तरीके से नहीं फेंकते। वेस्ट इन एनी मटीरियल्स दैट इज ऑफ नो यूज, किसी भी पदार्थ का ऐसा मटीरियल जो कि हमारे यूज का नहीं है, वेस्ट है। ठीक है, इट कैन थस बी थ्रोन अवे, उसे दूर फेंक देते हैं, दूर फेंक सकते हैं। इट इंक्लूड्स हाउस होल्ड वेस्ट लाइक ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, वेजिटेबल पील्स, ड्राई लीव्स, शूज etc, जिनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? हमारे घर की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे फटे पुराने कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, सूखी पत्तियां हो गई, जूते हो गए, ठीक है, आदि। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट फाउल स्मेल एंड कॉज सर्वल डिसीजेस, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत गंदी स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे कई सारी बीमारियां होती हैं। ओके, दे कॉज ऑफ पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन का भी कारण होती हैं। ना हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट, कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं? वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं वेस्ट। सबसे पहला है बायोडिग्रेबल वेस्ट एंड नंबर सेकंड है नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब बायोडिग्रेबल वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस और वेस्टेज दैट डिकम्पोज इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेबल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर आपको बताया है ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में होकर डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर एनिमल होते हैं, उनके थ्रू, ठीक है, इनको हम बायोडिग्रेबल सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। बायोडिग्रेबल वेस्टेज रोट एंड मिक्स इजीली विद द सॉइल which has vegetable peels, एक्सक्रेटा, पेपर्स, क्लोथ्स etc। अब आपको यहाँ पर बताए हैं बायोडिग्रेबल वेस्ट जो होते हैं वो इजीली सड़ गल जाते हैं, ठीक है, और हमारी मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, ओके, एक्सक्रेटा हो गया, ठीक है, पेपर हो गए हमारे, और क्लॉथ्स हो गए, जैसे आपको इमेज में भी शो किया है, यहाँ पर वेजिटेबल पील्स हैं, ठीक है, पेपर हैं, क्लोथ्स हैं, एंड यहाँ पर एक्सक्रेटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नॉन बायोडिग्रेबल वेस्टेज। Substances or wastes that do not compose into smaller particles due to action of microorganisms are called non-biodegradable substances। ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज नहीं होते, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के नष्ट नहीं होते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी उनको नहीं नष्ट किया जाता, उनको हम नॉन बायोडिग्रेबल सब्सटेंस कहते हैं। ओके, These do not rot and do not mix with the soil, ना तो ये सड़ते हैं और ना ही ये मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं। They stay in the soil for a very long time and cause of soil environment pollution। ठीक है, ये मिट्टी में लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं, जिससे हमारी मिट्टी भी खराब हो जाती है कई बार, ठीक है, और हमारी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है, उसमें भी पॉल्यूशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन्स, बॉटल्स, मेटल्स etc। ओके,
यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया है, प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, ठीक है, पॉलीथीन्स हो गई, बोटल्स एंड मेटल्स। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज ऑफ 5 टाइप्स, 5 प्रकार के होते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नंबर 1 सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं हमारे पर्यावरण में पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, गुड सॉइल इज नेसेसरी फॉर गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। हमारी अच्छी मिट्टी अच्छी फसल के लिए बहुत आवश्यक होती है, राइट। इट गेट्स पॉल्यूटेड बाय वेरियस पॉल्यूटेंट्स, ये अलग अलग प्रकार के दूषित पदार्थों से दूषित हो जाती है, राइट। बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक वेस्ट, कैन, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्ट्रॉइंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक होती हैं, कैंस होती हैं, ये सभी हमारी मिट्टी की उपजाऊता को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, रेगुलर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स में डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, जब हम रेगुलर यूज करते रहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, ठीक है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सभी हमारी मिट्टी की उपजाऊता को घटा देते हैं। एसिड रेन इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू द सॉइल। ठीक है, एसिड रेन होती है वो भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्ट्रॉइंग द सॉइल, देखिए आप इस प्रकार से। ठीक है, बैड इफेक्ट ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, हमारी मिट्टी पर जो सॉइल पॉल्यूशन है उस पर कैसे बैड इफेक्ट पड़ते हैं। इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT एंटर द फूड चेन एंड फाइनली एंटर अवर बॉडी। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का नाम बताया जैसे DDT है, ठीक है, ये फूड चेन में एंटर करता है और हमारे फूड में आ जाता है। ठीक है, उससे हमारी बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट, द क्रॉप ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल आर नॉट हेल्दी, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। और ऐसी मिट्टी जो ऐसी फसल जो अच्छी मिट्टी में ग्रो नहीं करती है वो हेल्दी भी नहीं होती है। ओके, उससे और साथ ही साथ उसमें अच्छी क्वालिटी की क्रॉप हमें नहीं मिलती। पॉइजनस इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक अवर बॉडी वीक। ठीक है, ये जो जहरीले इफेक्ट होते हैं फर्टिलाइजर के, हमारी शरीर को वीक कर देते हैं। ओके, प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, कैसे रोक सकते हैं हम मिट्टी के पॉल्यूशन को। द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, गार्बेज को हमें सही स्थान पर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी वाइजली यूज्ड। ठीक है, जैसे हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये, और केमिकल फर्टिलाइजर हैं, इनका बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एयर पॉल्यूशन। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रेथ, बट गैसेस एक्सक्रेटेड फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर। ठीक है, हम सभी को ताज़ा हवा की और एकदम क्लीन हवा की नीड होती है, ठीक है, जिसमें हम सांस लेते हैं। ओके, और ऐसी दूषित हवा, ऐसी जहरीली गैसेस जो कि हमारे व्हीकल से निकलती हैं, फैक्ट्रीज से निकलती हैं, ये क्या करती है, हमारे एयर को पोल्यूट कर देती हैं, दूषित कर देती हैं। द एग्जॉस्टेड फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स ऑल्सो कंटेन पॉइजनस गैसेस। अब एग्जॉस्टेड फ्यूम यानी कि बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं व्हीकल से, ठीक है, जिनमें जहरीली गैसेस शामिल होती हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स में कॉज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड विच इज पॉइजनस गैस। ठीक है, जो जले हुए कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं उनमें से कार्बन मोनोक्साइड निकलती है जो कि जहरीली गैस होती है। द डोमेस्टिक वेस्ट लाइंग हियर एंड देयर। ठीक है, और जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो इधर उधर पड़े होते हैं। इट डिकेज एंड रिलीज फाउल स्मेल गैसेस विच मिक्स विद एयर एंड मेक इट इम्प्योर। ठीक है, जब ये सड़ जाते हैं तो इनमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है जो कि हवा में मिक्स हो जाती है और उसको दूषित कर देती है। दीज वेस्टेज बिकम ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज एंड जर्म्स। ठीक है, ये जो वेस्ट होते हैं, ये जो दूषित चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, मक्खियाँ, मच्छर, जर्म्स पैदा होते हैं। ठीक है, उनको स्थान मिल जाता है। डस्ट इज ऑल्सो अ पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। धूल भी क्या है, एक पॉल्यूटेंट है एयर का। इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर कॉज लंग्स डिसीज लाइक अस्थमा एंड इवन कैंसर। जब हम दूषित हवा को इनहेल करते हैं, लेते हैं अंदर, ठीक है, उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, और यहाँ तक कि कैंसर भी।
ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड एयर। जब दूषित हवा हो जाती है तो उससे हमारी जो क्रॉप होती है, प्लांट होते हैं, उनकी ग्रोथ पर भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, चलिए रीड करते हैं। कोल एंड ऑयल कंटेन्स सम सल्फर। ठीक है, कोल और ऑयल में कुछ सल्फर होता है शामिल। व्हेन दे बर्न्ड दे देन सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये जलते हैं, ठीक है, तो सल्फर जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ और बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ मिल जाता है, ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। These acid come down in the form of acid rain with rain water। और ये एसिड हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं एसिड रेन के फॉर्म में या फिर रेन वाटर के साथ। ओके, दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ये एक स्लो प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे होती है। द एसिड रेन इज इनविजिबल बट causes lot of damage to the soil plants। ठीक है, एसिड रेन इज इनविजिबल होती है, इतनी दिखाई नहीं देती है, और बट इससे डैमेज होता है हमारी मिट्टी को और हमारे पेड़ पौधों को। द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज ऑल्सो इन डेंजर ड्यू टू एसिड रेन। जो हमारी ताजमहल की सुंदरता है वो भी खतरे में है एसिड रेन के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेफ्टी मेजर्स टू चेक एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सेफ्टी मेजर हैं, चलिए पढ़ते हैं। स्पेशल डिवाइसेस शुड बी इंस्टॉल्ड इन द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ व्हीकल्स टू मेक दैम पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, उनको व्हीकल्स के पाइप में लगा देना चाहिए। ठीक है, ताकि जो जहरीली गैसेस हैं वो ना निकलें। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री रहेगी फिर हमारी एयर। ओके, व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड टू इंश्योर दैट हार्मफुल गैसेस डू नॉट एग्जॉस्ट फ्रॉम दीज। व्हीकल्स को रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से हार्मफुल गैसेस ना निकलें। ग्रीन प्लांट्स शुड बी ग्रोन इन सिटीज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। हरे पेड़ पौधों को शहरों में अधिक से अधिक लगाना चाहिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड टू मेक इट लेस हार्मफुल एंड देन रिलीज्ड। ठीक है, स्मोक जो है फैक्ट्रीज का, उसको ट्रीट करना चाहिए कि वो कम से कम नुकसान पहुंचाए हमें, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट को, उसके बाद उसे रिलीज करना चाहिए। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम द सिटीज। ठीक है, ये जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, ये हमारे शहर से दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन। चलिए पढ़ते हैं इसे भी। वाटर इज़ वेरी असेंशियल फॉर लाइफ। जैसा कि हम सभी को पता है, पानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड इन अदर एक्टिविटीज़। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, नहाने में, ठीक है, पीने में और अपने वॉश करने में, कपड़ों को, बर्तन को। ठीक है, द वाटर हैज़ बिकम पॉल्यूटेड बाय वेरियस पॉल्यूटेंट्स लाइक गार्बेज, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स। अब हमारा जो पानी है वो कैसे दूषित होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेंट को मिला दिया जाता है, जैसे गार्बेज हो गया, कूड़ा कचरा, ठीक है, सीवेज हो गया जो समुद्र से आता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गए, और ऑयल स्पिल्स, ठीक है, यानी कि तेल जो होता है उसका फैलाना। Washing clothes and bathing of animals in rivers and ponds are also major cause of water pollution। ठीक है, अब आपको बताया है कि ये भी बड़े कारण हैं। क्या, जब हम कपड़े धोते हैं नदियों में, ठीक है, अपने एनिमल्स को नहलाते हैं नदियों में, तालाब में, तो ये भी बहुत बड़े कारण है हमारे वाटर को पोल्यूशन करने के। ठीक है, मैनी फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर रिवर एंड लेक्स। कई सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं बनाई गई हैं, स्थापित की गई हैं नदियों के किनारे और झीलों के किनारे, राइट। दे यूज अ लॉट ऑफ वाटर। वो बहुत अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर। और इनमें जो लिक्विड वेस्ट होता है अपनी फैक्ट्री से, ये डायरेक्ट नदियों में डाल देते हैं। ठीक है, द सीवेज इज ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ इनटू रिवर और सीज। और जो सीवेज होता है, ठीक है, समुद्र की जो गंदगी होती है, ये भी नदियों में डाल देते हैं। वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ। वाटर पॉल्यूशन जो होता है हमारे समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है, उस पर भी प्रभाव डालता है। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेटिंग द क्रॉप्स। दूषित पानी पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता और हमारी फसल को उगाने के लिए भी अच्छा नहीं होता। पीपल ऑल्सो थ्रो मैनी गार्बेज इन टू रिवर्स। हम लोग जो होते हैं वो कई प्रकार के कूड़ों को हमारी नदियों में फेंकते हैं।
They also dispose of holy statues of mud and other released materials, ठीक है, ये हमारी जो पवित्र मूर्तियां होती हैं उन्हें डालते हैं, ठीक है, मिट्टी डालते हैं, ओके। दे ऑल्सो पॉल्यूटेड द रिवर, ये भी हमारी नदी को दूषित करते हैं। देयर आर ओनली ड्रिलिंग प्लांट्स नियर सी एंड ओशन, ठीक है, हमारे समुद्र के पास केवल ड्रिलिंग प्लांट्स होने चाहिए, ओके। अबाउट मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इज स्पिल्ड इनटू ओशन एवरी ईयर, ठीक है, प्रत्येक साल आपको बताया गया है बच्चों, प्रत्येक साल मिलियन ऑफ टन ऑयल जो है स्पिल हो जाता है, फैल जाता है हमारे समुद्र में। इट डज नॉट ओनली अफेक्ट सी लाइफ बट ऑल्सो शोर लाइफ, ठीक है, ना ये केवल समुद्री जीवन पर बल्कि तटीय जीवन पर भी प्रभाव डालता है। द ऑयल interferes with flight and swimming of sea animals. Contaminated water contains diseases causing bacteria and viruses. अब ये जो ऑयल है ना सिर्फ इंटरफेयर करता है पक्षियों को उड़ने में, ठीक है, स्विम और जो समुद्री जानवर हैं उनको तैरने में, बल्कि कई सारी बीमारियां, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों के भी कारण होते हैं, वायरसेस के भी ये कारण होते हैं। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज ग्रेटली रिड्यूस, सो एनिमल्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब ये पॉल्यूटेड वाटर हो जाता है तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है पानी में से, और जिसके कारण बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम कैसे रोक सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल वेस्टेज डू नॉट थ्रो इनटू रिवर और पॉन्ड वाटर विदाउट ट्रीटिंग प्रॉपरली, ठीक है, अब हमारे जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं उन्हें पानी में, नदी में या फिर तालाबों में ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए बिना अच्छे से ट्रीट किए, ठीक है। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है, गार्बेज यानी कूड़े कचरे को हमें किसी भी पानी के स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए। बाथिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड इन रिवर वाटर, ठीक है, हमें एनिमल्स को नदियों के पानी में नहीं नहलाना चाहिए, ठीक है। सीवेज शुड बी मेड हार्मलेस बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू रिवर्स, हमारा जो सीवेज होता है, ठीक है, वो हार्मलेस होता है जब तक उसमें हम अदर जो हमारी अदर गंदगी है उसको मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, रिवर में नहीं डालते हैं जब तक, ठीक है, जब तक नुकसान नहीं पहुंचाता। वेस्टेज ऑफ हाउस एंड वर्शिप्ड स्टैचूज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर्स, अब यहाँ पर आपको बताया हमारे घर के जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, और हमारे जो पवित्र मूर्तियाँ होती हैं इन्हें रिवर में नहीं डालना चाहिए। अब पढ़ते हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में, यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में। लाउड नॉइस ऑफ व्हीकल्स, हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स, मशीन्स, जेट प्लेन्स, टीवी, रेडियो, बैंड्स ईटीसी कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ये सभी नॉइस पॉल्यूशन के कारण हैं। क्या, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके हॉर्न, ठीक है, लाउड स्पीकर चलाते हैं हम, मशीन्स हैं, ये सभी कारण हैं हमारे नॉइस पॉल्यूशन के। सच नॉइस आर नॉट प्लीजेंट एंड वेरी हार्मफुल, ये इस प्रकार की जो नॉइस होती हैं ये बहुत अच्छी नहीं होती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। नॉइस पॉल्यूशन कॉज डीफनेस, इरिटेशन एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, इस प्रकार के जो नॉइस होते हैं इनसे कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे बहरा हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, और हाइपरटेंशन यानी कि रक्तचाप होना, ठीक है। अब प्रिवेंटेशन कैसे करना है इनसे। यूज ऑफ बिग जनरेटर शुड बी रिड्यूस्ड, जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उनका रिड्यूस कम करना चाहिए, ठीक है, यानी उनको रिड्यूस करना चाहिए, उनका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। पब्लिक लाउड स्पीकर शुड बी बैंड, ठीक है, और जो पब्लिक में लाउड स्पीकर्स चलाते हैं उनको बैन करना चाहिए। फैक्ट्री शुड बी स्टैचूड अवे फ्रॉम द सिटीज, फैक्ट्रीज को शहरों से दूर लगाना चाहिए, सॉरी यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, फैक्ट्रीज शुड बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सिटीज, फैक्ट्रीज को हमारे शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी केप्ट लो, ठीक है, रेडियो सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो धीरे रखना चाहिए, स्लो रखना चाहिए। द व्हीकल्स शुड नॉट ब्लो हॉर्न्स टू मच, ठीक है, जितने भी वाहन होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। द व्हीकल्स शुड हैव गुड साइलेंसर्स, व्हीकल्स में अच्छा साइलेंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्मल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं अब हम। द हीटेड गैसेस एंड स्मोक इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो गर्म गैसेस होते हैं, धुएं होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेन कॉजेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, अब ये जो गैसेस रिलीज होती हैं फैक्ट्रीज से, हमारे व्हीकल से, ये एक बहुत बड़ा कारण है थर्मल पॉल्यूशन का। थर्मल पॉल्यूशन इज
ग्रेटली अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। थर्मल पॉल्यूशन क्या करता है, हमारे ह्यूमन बींग की लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ पर गहरा प्रभाव डालता है। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। आइस इज ऑल्सो मेल्टिंग कॉन्टिन्यूसली सो इट कैन सिंक मैनी सिटीज एंड कंट्रीज। आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही हैं, जिससे हमारे कई सिटीज जो हैं वो सिंक हो जाएंगे, सिटीज और कंट्रीज सिंक हो जाएंगे। The heated water released into water bodies is kills aquatic plants and animals। और जो गर्म पानी है वो हमारे जितने भी पानी के स्रोत हैं उनमें गर्म पानी बहने लगेगा, जिससे हमारी एक्वेटिक लाइफ, जैसे उसमें प्लांट्स रहते हैं, पशु रहते हैं, जो भी मछलियाँ, ठीक है, वो सभी किल हो जाएंगी, मर जाएंगी। अब प्रिवेंटेशन कैसे करना है, प्रिवेंटेशन ऑफ थर्मल पॉल्यूशन चलिए जानते हैं। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड बिकॉज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर। अब आपको बताया है हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और हमारे टेम्परेचर जो है इससे रिड्यूस होगा, ठीक है। द हीटेड गैस एंड वेस्ट शुड बी कूल्ड बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। और जो हमारी हीटेड गैस हैं इनको कूल करके हमें रिलीज करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, ठंडा करके। प्रॉपर यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब प्रॉपर यूज जानते हैं हम वेस्ट मटेरियल्स का, ओके। वी कैन यूज वेस्ट मटेरियल्स इन प्रॉपर वेज। प्रॉपर वेज में अब हम कर सकते हैं जैसे कंपोस्ट पिट बनाकर। ए कंपोस्ट पिट कैन बी मेड इन एन ओपन स्पेस नियर योर हाउस। कंपोस्ट पिट जो होता है आप किसी भी खुले स्थान पर बना सकते हैं अपने घर के पास। ए स्मॉल पिट इज डग इन द ओपन स्पेस एंड ऑल द हाउस होल्ड मटीरियल्स ओनली बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो कि मिट्टी में नष्ट हो जाए, वो जैसे ड्राई लीव्स हो गई, ट्विंग्स हो गए, टहनियाँ यानी कि, है ना, आर पुट इनटू इट एंड कवर्ड विद सॉइल। अब आपको क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है किसी भी ओपन स्पेस पर, ठीक है, और उसमें हाउस होल्ड मटीरियल्स जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे ड्राई लीव्स, टहनियाँ, इन सबको डाल देना है उस गड्ढे में और उसको कवर कर देना है मिट्टी से। लीव इट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है। इट डिकेज एंड डिकम्पोज ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स, ठीक है, ये सड़ जाएंगे, ठीक है, और डिकम्पोज हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के कार्य से, एक्शन से। द डिकम्पोज्ड मटीरियल्स इज कॉल्ड कंपोस्ट। और जो डिकम्पोज्ड मटीरियल होगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोस्ट कहते हैं, खाद कहते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड नेचुरल मैन्योर फॉर प्लांट्स, ये है हमारे पेड़ पौधों के लिए एक बहुत अच्छा खाद होता है, प्राकृतिक होता है। बाय दिस वी कैन यूज वेस्ट मटेरियल्स एंड ऑल्सो सेव मनी। इस प्रकार से हम वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं और अपनी मनी को भी सेव कर सकते हैं, ओके। बायोगैस पढ़ते हैं अब हम। द डग ऑफ कैटल, गाय का गोबर, ड्राई लीव्स एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी यूज टू मेक बायोगैसेस। अब आपको बताया गया है गाय का गोबर, ठीक है, सूखी पत्तियां और ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि मानव मलमूत्र, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर लाइटनिंग होम एंड स्ट्रीट्स। इसमें क्या होता है, इससे हम खाना बनाते हैं और प्रकाश के लिए भी काम आती है ये हमारे घर में और गली में। The left materials can be used as manure in the plant। और जो बचा हुआ पदार्थ रह जाता है उसको मैन्योर के रूप में यूज कर लिया जाता है प्लांट्स के लिए, ओके। अब पढ़ेंगे हम सैनिटरी लैंडफिल्स। गार्बेज एंड सॉइल वेस्ट लाइक ब्रोकन ग्लास, plastics, buildings, material, etc. are dumped in low-lying areas and are brought up to the level of surrounding land। अब यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों, गार्बेज जैसे मिट्टी हो गई, वेस्ट, ठीक है, और उसमें कुछ जैसे ग्लास हो गए, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, etc. ये सब डंप कर दिए जाते हैं लो लाइंग एरियाज में, ओके। दिस लैंड शुड बी कवर्ड बाय लेयर ऑफ सॉइल। और इस प्रकार की जो लैंड है उसे मिट्टी की लेयर से ढक दिया जाता है। दीज लैंडफिल्स कैन बी यूज टू मेक अ बिल्डिंग और अ पार्क। और ये लैंडफिल यूज कर ली जाती हैं कोई भी पार्क बनाने के लिए या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल्स शुड नॉट बी मेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अब हमारी जो सैनिटरी लैंडफिल्स होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसी जगहों पर, ठीक है, ऐसे जैसे पानी के पास अवॉइड करना चाहिए हमें इस तरीके, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा पानी भी दूषित हो जाएगा। There should be a proper sewage disposal system in urban as well as rural areas। अब आपको बताया है कि हमारे
जो सीवेज का जो हमारा गंदा पानी होता है, ठीक है, उसका डिस्पोजल करने के लिए अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल एरियाज हो, इन सभी जगह पर एक सही तरीका होना चाहिए. Now a day most of the house have sanitary toilet with proper underground sewage system. अब इन दिनों क्या है कि हमारे सबके घरों में सैनिटरी टॉयलेट हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल अंडरग्राउंड है, सीवेज सिस्टम उनका अंडरग्राउंड है. ओके. सुलभ इंटरनेशनल हैज डिजाइंड स्पेशल public toilet suited to the local rural and semi urban condition. अब डिज़ाइन किए गए हैं ये स्पेशली किन किन लोगों के लिए, लोकल रूलर्स के लिए और सेमी अर्बन कंडीशन के लिए. सच टाइप ऑफ टॉयलेट आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल नाउ. इस प्रकार के जो टॉयलेट हैं वो अधिकतर यूज किए जा रहे हैं. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज बीन सेट अप टू लुक आफ्टर द क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरमेंट. और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इनकी देखभाल करती है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए. न्यू टर्म्स पढ़ते हैं बच्चों हम. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ होल. पॉल्यूशन, डिफ्लीमेंट, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट किलिंग, एग्जॉस्ट टू ड्रॉन ऑफ एयर टू वेयर आउट. एक्वेटिक, रिलेटेड टू और ग्रोइंग इन वाटर. नाउ हम रीड करते हैं वंस मोर. एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पर्यावरण के. एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर ETC आर अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट. अब हमारे पर्यावरण के अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश और तापमान. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रोट इजीली एंड मिक्स विद सॉइल. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं इजीली सड़ जाते हैं और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल डू नॉट रोट एंड डू नॉट मिक्स विद सॉइल. नॉन बायोडिग्रेडेबल ना तो सड़ते हैं और ना ही मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं. नेक्स्ट, गार्बेज, वेस्ट, बिल्डिंग्स मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज वेस्ट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ETC आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ये मेन कारण है सॉइल पोल्यूशन के. ठीक है, मिट्टी के दूषित होने के मेन कारण है गार्बेज, वेस्ट, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, प्लास्टिक, इंडस्ट्री वेस्ट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स. ओके. इंडस्ट्रीज वेस्ट, सीवेज, गार्बेज, ऑयल स्पिल ETC आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब ये वाटर पोल्यूशन के मेन कारण हैं. ठीक है. सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.